बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साजिदा सिद्दीक़ हाज़िर हूँ और अब हम जो है वो बात करेंगे कि जो है रवा जो है ये महीना जो है सियासी तब्दीलियों का, बड़ी तब्दीलियों का महीना साबित हो सकता है, बल्कि खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है और फिर जो कि हमारी तवक्को से भी कुछ ज़्यादा हो सकता है। और फिर हम बात करेंगे सियासतदान जो हैं वो फिर से एक दूसरे की बैक पर, यानी कि सियासतदान अपने ज़ाती मफादात के लिए फिर से एक दूसरे की पुष्ट पर आ गए हैं। और इस पर बात करेंगे बुशरा बीबी के जो अडयाला जेल मुंतकिल होने का केस है जो उन्होंने अदालत में किया है, उनके वकील ने कहा है कि हम अभी भी इसी मौक़िफ़ पे हैं, उस पर बात करेंगे। और फिर हम तोशा खाना जो है चैलेंज 4 यानी कि तोशा खाना 4 पर बात करेंगे कि आखिर तोशा खाना 4 है क्या। और फिर जो है हम बात करेंगे ट्रायंगल की, एक ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल जो है वो उसमें कौन कौन जो है उसके मरकज़ी किरदार है और उनके मकासद क्या है। तो सबसे पहले हम जो है आते हैं कि रवा महीने, इस महीने में जो है सियासी बहुत सारी तब्दीलियाँ होने का जो है वो खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है कि यहाँ बहुत सारी सियासी तब्दीलियाँ होंगी मुल्क में, और जिसकी बिना पर जो है मुल्क की हालात जो है वो तब्दील भी हो सकते हैं। और फिर जो है वो तब्दीलियाँ जो हैं वो नॉन काती जो एक फार्मूला लाया गया है एक ग्रोह की तरफ से, वो भी है। और फिर तहरीक इंसाफ ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का कुछ इजहार किया है और उन्होंने जो है कुछ पॉइंट्स जो हैं पॉइंट आउट किए हैं और वो सोशल मीडिया पर भी जो है जारी किए हैं। उस पर ये भी सी के बारे में है और इनमें से भी हैं। और फिर अब आते हैं कि बुशरा बीबी का जो केस था कि बनी गाला जो उनके लिए सब जेल करार दी गई थी, वहाँ से जो है अडयाला जेल मुंतकिल होने का केस जो था कि बुशरा बीबी की तरफ से किया गया था कि उनको जो है अडयाला जेल जो है वो मुंतकिल किया जाए। तो उस सिलसिले में जो है वो केस अदालत में लगा, आज समाअत थी और जिसमें जो है बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि हम आज भी जो है उसी बात पर कायम हैं कि बुशरा बीबी जो है वो उनको जो है बनी गाला से जो है अडयाला जेल आम कैदियों की तरह वो सज़ा काटना चाहते हैं और वहीं पे उनको जो है वो शिफ्ट किया जाए। तो अदालत जो है उसने फैसला महफूज कर लिया है और उसका फैसला क्या देते हैं ये अब आगे जो है जब अदालत फैसला देगी तो उसके वो हम आपसे जो है शेयर करेंगे। आते हैं तोशा खाना जो चैलेंज है, चैलेंज बन गया है तहरीक इंसाफ के लिए, खासतौर पर इमरान खान और के लिए जो है कि तोशा खाना चाल है, ये तोशा खाना का फैसला हो गया, फैसला खत्म, यानी कि इसमें जो इमरान खान को जो है वो बरी कर दिया गया, लेकिन जो है उसको चैलेंज कर दिया गया हुकूमत की तरफ से। जो है तोशा खाना केस को जो है हुकूमत की तरफ से चैलेंज किया गया और उसमें अब ये कहा, ये केस किया गया है कि ये जो तहफ़ हैं या घड़ी है वो फ़रोख्त जो है वो क्यों की गई, उसके फ़रोख्त करने पर एतराज़ात लगाए गए हैं। और अब देखते हैं कि इस पर जो है आगे क्या फैसला। अजीब किस्म का एक ड्रामा जो है बना दिया गया है तोशा खाना से, एक घड़ी चंद ज़ेवरात का। ये इन लोगों के लिए कोई मानी नहीं रखते जिन्होंने वहाँ से बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ भी ली हैं, बहुत सारे ज़ेवरात भी लिए हैं, बड़े-बड़े हार भी वहाँ से लिए हैं। और फिर जो है ये जिसकी कीमत भी जो है कानून के मुताबिक अदा की गई। और फिर जो है इमरान खान ने जो तोशा खाना से घड़ी ली थी उसको फ़रोख्त करके, ये सबको मालूम है कि उसको इमरान खान ने फ़रोख्त किस मकसद के लिए किया, अवामी फ़लाह बहबूद के लिए किया, उसको भी जो है इस कदर उन पर जो है उल्टा डाला जाएगा। लेकिन ये उनका जो है नेक अमल है जिसको कि वो ज़ाया नहीं करना चाहते, इसीलिए वो इनको पब्लिक नहीं करना चाहते। तो जो है बात तो यही है कि तोशा खाना से तो फिर अगर आएँ तो शुरू से लेकर जो है देखें तो जितने भी हुक्मरान हैं उसमें हमारी जो है एस्टेब्लिशमेंट में आती है, उनको जितने भी तहफ़ दिए गए हैं उनका जो है वो एहतसाब किया जाए और वो तमाम के तमाम जो हैं वो तहफ़ या वापस लिए जाएँ। और वो गाड़ियों की सूरत में भी थे, वो ज़ेवरात की सूरत में भी थे, क्योंकि जब ये लोग पाकिस्तान के हुक्मरान होते हैं और पाकिस्तान के हुक्मरान की हैसियत से दूसरे ममालिक में जो है वहाँ पर दौरे के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो है इनको तहफ़ दिए जाते हैं, तो एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट का नुमाइंदा होने की हैसियत से दिए जाते हैं, तो वो उसके जो हकदार हैं वो जो है हुकूमत पाकिस्तान होती है। तो जो है किसी भी जो है तौर पर भी कोई तरीका नहीं है। हाँ, पाकिस्तान की ज़रूरत के लिए अगर फ़रोख्त किए जाएँ ये तहफ़ तो उसमें कोई ममानियत ना होना, लेकिन ये तहफ़ अगर घरों में ले जाए या ज़ाती ज़रूरियात के तहत जो है इनको इनकी फ़रोख्त की जाए तो फिर इसके जो है
वो भरपाई जो है वो होनी चाहिए। और ये शुरू से लेकर जो जितने भी तहफ़ हैं उन सब पर जो है बात होनी चाहिए, उन सब पर केस होना चाहिए, उन सबको जो है कटहरे में खड़ा किया जाए जिस तरह के इमरान खान आज खड़े हैं। तो साइफर केस के हवाले से भी बात करते हैं कि प्रोसिक्यूटर के पास अब कोई दलाइल मौजूद नहीं है। जो कि उसने कहा पहले वक़्त माँगा था और अब उसने कहा कि जो है बहुत वक़्त हो गया। तो मेरा ख़्याल है जो है हुकूमती प्रोसिक्यूटर का कहना है कि चीफ जस्टिस से मुकालमे के दौरान उसने कहा कि मेरा ख़्याल है कि इसको जो है अब इसका फ़ैसला हो जाना चाहिए कि अब हुकूमती प्रोसिक्यूटर के पास मज़ीद दलाइल नहीं है। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि अब लगता है कि दलाइल आपके पास नहीं है। तो 47 के हवाले से बात करते हैं कि हल्के खुलना शुरू हो गए हैं और जो है अब 47 पे जो जीते हुए लोग हैं 45 जिनके फॉर्म हैं उनका जो है अगर साफ शफाफ तरीके से जो है अब जैसा कि 9 नकाती एजेंडे में भी ये बात की गई है कि उनका ट्रायल जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल को करे साफ शफाफ तरीके से गैर जानब तरीके से उसमें कोई भी अदारा जो है वो अपनी जानबदारी ना दिखाए और फिर अदलिया जो है वो भी साफ शफाफ तरीके से इनका ट्रायल करे और जो है जो हकीकत है वो सामने जो है वो लेके आए कि हकीकत में जो है वो कौन जीता है, कौन सी जो उम्मीदवारान हैं वो जीते हैं 45 पे और 47 पर किस तरह से जो है नताइज को तब्दील किया गया है। इस पर भी जो है वो अब मामला जो है खुलना शुरू हो गए हैं और कहते हैं कि गमान अच्छा रखना चाहिए। तो हम गमान अच्छा ही रखते हैं कि यकीनी तौर पर जो है इंसाफ के साथ इसके फैसले होंगे। तो एक ट्रायंगल बनाया जा रहा है या बन गया है, इसको कह लें कि एक ट्रायंगल है और उसका मरकजी किरदार जो सबसे पहला मरकजी किरदार है वो चीफ जस्टिस है। और चीफ जस्टिस इस वक्त जो हैं वो जो हैं अपने जजेस को तो इंसाफ नहीं दिला रहे। उसमें इन सब के जो हैं ट्रायंगल में जो हैं उनके ज़ाती मफादात जो हैं वो जो हावी हो गए हैं। चीफ जस्टिस साहब का जो है वो 3 साल के लिए एक्सटेंशन का जो है वो एजेंडा है। वो चाहते हैं कि मुझे 3 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी जाए और जो है ताकि मैं चीफ जस्टिस के ओहदे पर जो है वो कायम हो। और इस सिलसिले में जो दूसरा अहम किरदार है वो नवाज शरीफ है, यानी कि नवाज शरीफ को अपने जो है इसमें ज़ाती अपने मफादात हैं और वो अपने जो है मफादात हासिल करने के लिए जो है वो चीफ जस्टिस को जो है हो सकता है कि ये इसमें भरपूर कोशिश करें कि जो है जस्टिस फाइज ईसा काजी को जो है नवाज शरीफ जो है वो एक्सटेंशन दिलवाने में जो है अपना किरदार जो है वो अदा करेंगे। और फिर हम बात करते हैं इसके हवाले से के तीसरे किरदार, इसका तीसरा किरदार जो है वो नवाज शरीफ के अलावा कौन है तो वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है इसका तीसरा है किरदार है। लेकिन अभी जो है वो भी एक्सटेंशन ही के सिलसिले में आ जाते हैं कि उनके भी ये ज़ाती मफादात जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि वो भी एक्सटेंशन ही के बात चल रही है। और इस सिलसिले में जो है इन तीनों लोगों के दरमियान ट्रायंगल है और इनके अपने ज़ाती मफादात जो हैं वो सामने हैं। इस सिलसिले में ही कुछ रिफॉर्म्स जो हैं वो लाई जा रही हैं और फिर उनके ज़रिए से ये ट्रायंगल जो है वो फ़ायदा उठाएगा। और उन रिफॉर्म्स में जैसे कि चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ जो हैं वो जो है वो करेंगे अपनी जो है उसमें हासिल करने की अपने मफादात को जो हैं वो रखेंगे। और फिर इसमें जैसे फाइज इसला का जैसे कि मैं बात कर चुकी हूँ कि वो जो है 3 साल की एक्सटेंशन जो है वो उसके लिए है उम्मीदवार कह लें कि वो हैं। और उसमें लेकिन इस वक्त चीफ जस्टिस को जो है अदलिया की तरफ से जो है कोई सपोर्ट हासिल नहीं है। वो तनो तनहा है इस वक्त अपनी अदलिया में और अकेले खड़े हैं। और आपने ओपन ट्रायल में भी देखा होगा कि चीफ जस्टिस साहब और उनके साथ एक खातून जज हैं जो हैं वो मौजूद थी और जिसमें कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बात कर रहे थे लेकिन जो खातून वही मतलब उसको आगे बढ़ा रहे थे न करते हुए। लेकिन जो है खातून जज हैं उसमें से चंद एक जो है मुखालमे जो उन्होंने किए हैं। और जो रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं उन पे आ जाते हैं। रिफॉर्म्स क्या होंगी, निजकारी की रिफॉर्म्स जिसमें जो है पीआईए को जो है प्राइवेटाइज करने का कहा जा रहा है। और फिर जो है स्टील मिल, अब से बात आती है कि पीपल्स पार्टी को जो है इसमें कोई खा तो फायदा नहीं, लेकिन यहाँ पर जब निजकारी की बात आती है तो निजकारी के लिए इसीलिए पीपल्स पार्टी थोड़ा सा जो है वो मुखालफत कर रही है। लेकिन इसमें भी अगर उनको जो है पीपल्स पार्टी को भी जो है वो
लॉलीपॉप दे दिया जाता है, जैसा कि स्टील मिल की जो सारी की सारी ज़मीन है वो हुकूमत सिंध को जो है वो दे दी जाए, यानी कि ये पीपल्स पार्टी की तरफ से है। और फिर जो है PIA के जो जितने भी जायदाद है इसमें इनके अरबों रुपए के हवाले से जो है PIA की जायदाद है, अरबों डॉलर के, अरबों रुपए नहीं बल्कि अरबों डॉलर में जो है जायदाद जो है जो बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क है, इसमें जहाज़ों को शुमार नहीं किया जा रहा। इसमें सिर्फ वो ज़मीन, वो जगह, वो होटल्स, वो जगह जहाँ पे जो है बैरून मुल्क PIA के हैं और पाकिस्तान में हैं, उनको जो है वो जो है अपनी ज़ाती तहवील में जो है इनके मफादात के लिए जो है ये रिफॉर्म्स लाई जाएंगी और फिर इनको फ़रोख्त किया जाएगा और फिर ये खुद ही खरीदेंगे। इनके खरीदार भी कोई बाहर से नहीं होंगे बल्कि ये खुद ही खरीदेंगे। और कुछ बातें जो है इससे पहले भी आ चुकी हैं कि इस जो है इसहाक डार जो हैं वो PIA के कुछ जो है बैरून मुल्क जो जगह है वो खरीद भी चुके हैं। ये बात भी जो है जब PDM की हुकूमत थी ये बात भी जो है वो सामने आ चुकी है। और जो कि अब बात आ जाती है कि अगर पीपल्स पार्टी जो है उसको लॉलीपॉप मिल जाता है वो थोड़ी सी रुकावट जो है डालने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन जो है अगर उसको भी इसका हिस्सा दे दिया जाता है तो फिर वो खामोश हो जाएगी और फिर जो इनके ज़ाती मफादात हैं वो इस ट्रायंगल के वो जो है इनको जो है वो हासिल हो जाएंगे। इस तरह से जो है मामला तो जो है इस मुल्क को बेच कर जो है दूसरे लोग खा जाएंगे और कर्जे जो हैं अवाम के पल्ले पड़े रहेंगे। और ये भी देखें कि पाकिस्तान की अगर जो है आपने बिजली की निजकारी कर दी, आपने जो है गैस की निजकारी कर दी, तो उसके जो नुकसानात आवाम को किस कदर बर्दाश्त करने, और ये अवाम की बर्दाश्त जो है पहले कहते थे कि एक दिन ख़त्म हो जाएगी, वो दिन भी आ चुका है जब अवाम की बर्दाश्त जो है ख़त्म हो चुकी है। और अब सिर्फ जो है इस इंतज़ार में है कि वो बम फटेगा और वो बम में फिर किसी का भी कुछ नहीं रहेगा। तो लिहाजा ऐसे इक़दाम करने से जो है हुकूमती अदारों को भी और हुकूमत के अरकान और सियासतदानों को भी जो है परहेज़ करना चाहिए और वो काम और वो इक़दाम किए जाएँ अवामी फलाह बहबूद और मुल्क की फलाह बहबूद के लिए हों, ना कि ज़ाती फलाह बहबूद को ही रखें। बात करते हैं नवाज़ शरीफ का दौरा चीन के बारे में। नवाज़ शरीफ ने दौरा चीन किया और उसमें जो है नवाज़ शरीफ जो है वहाँ पे हांगकांग में जो है ताजरों से जो है उनकी मुलाकातें हुई और फिर जिसमें वो अपने बेटों के कारोबार को जो है के हवाले से जो है उनसे जो है स्टील मिल के हवाले से इस तरह के जो मामला जो है वो तय करते हुए जो है सुना गया है और मामला भी तय हुए जो कि हकीकत भी हैं। और अब जिनके वो बताया तो ये क्या था कि इमरान खान वो नवाज शरीफ जो है वो दौरा चीन जो है सरकारी तौर पर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अपने ज़ाती जो कारोबार है उस सिलसिले में जो है वहाँ पे मुलाकात तय करते हैं। और ये भी बात की जा रही है कि जैसे पाकिस्तान वापस आएंगे तो वो शायद सदारत का जो ओहदा है वो संभाल लेंगे और मुतहरक हो जाएंगे अपनी पार्टी को जो है वो बेहतर करने में। हालात जो हैं रोज़ बरोज़ चेंज होंगे। इन्हीं दिनों में 9 मई भी करीब है, मौलाना का मिलन मार्च भी आ रहा है और देखते हैं, और फिर ये नौनगाती एजेंडा भी है, देखते हैं कि क्या कल की सूरत हाल होती है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।